हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रीम फ्रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है लाउंजेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट पे, वेलनेस एंड स्पा प्रोवाइड करती है, मीट एंड ग्रीट यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है एयरपोर्ट में तो ये लगेज पूरा कलेक्ट कर लेंगे और जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे, यानी कि काइंड ऑफ पोर्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत से एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। ये सर्विसेज किस तरह से करती हैं कि ये अपने कार्ड भी इश्यू करती है, प्लस बहुत से क्रेडिट कार्ड कंपनीज इनके क्लाइंट हैं जिसके थ्रू भी आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड, चाहे वो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड हो या एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो या अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड हो, उसमें 1 रुपी से लेकर 25 रुपीज तक आपको ओनली पे करना पड़ता है और अराउंड 1000 रुपीज से 2000 रुपीज एज पर द लाउंजेस वो आपको सिर्फ 1 रुपए से 25 रुपीज में मिल जाता है। तो इस तरह की ये एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये धीरे धीरे रेलवे लाउंजेस में भी आने वाले, बहुत से रेलवे स्टेशन पे अब लाउंजेस ओपन हो रहे हैं, तो वहां पे भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिस हिसाब से हमने देखा है कि अभी एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें सेल्स एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए आज इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, जो आज ही इसके रिजल्ट आए हुए हैं, तो अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी मार्च 23 से मार्च 24 की ग्रोथ की बात करते हैं, तो जो उसकी सेल्स है वो 238 करोड़ से बढ़ के 281 करोड़ हो चुकी है, जो कि 18% हो जाता है, जो कि अच्छा है। एक्सीलेंट नहीं बोल सकते बट अच्छा ग्रोथ दिखाया है 18% का। अब अगर बात करते हैं लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 23 से मार्च 24 की ग्रोथ देखते हैं तो -8%, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा, जो कि बुरा रिजल्ट बताया जा सकता है। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से हमें हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 18% की ग्रोथ आई, यानी कि इस पैरामीटर में ये इसने अच्छा किया है। अब जैसा कि हमने देखा कि दिसंबर 23 से मार्च 24 में -8% की डिग्रोथ आई है, तो चलिए देखते हैं दिसंबर 22 से मार्च 23 यानी लास्ट ईयर में दोनों पैरामीटर अगर चेक किया जाए तो दिसंबर 22 में सेल्स थी 204 करोड़ और जो बढ़ के मार्च 23 में अगर 238 करोड़, यानी कि लास्ट ईयर अगर सेम टाइप का रिजल्ट देखते हो 17% की ग्रोथ आई थी दिसंबर 22 से मार्च 23 में। लेकिन इस बार अगर दिसंबर 23 से मार्च 24 देखते हैं तो -8% की ग्रोथ आई। नहीं बोल सकते हैं कि सेल्स के मामले में इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही पुअर रहे हैं। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो 25 करोड़ से घट के 18 करोड़ हो चुकी है, यानी -28% की डिग्रोथ है, जो कि बोला जा सकता है कि वेरी बैड रिजल्ट है। इसी तरीके से दिसंबर 23 से मार्च 24 का अगर ग्रोथ देखा है तो -10%, यानी कि अभी तक हमने जितनी चीजें देखी हैं तो वो लगभग सारे के सारे रिजल्ट यही बता रहे हैं कि ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही बुरे रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। अब चलिए ईयरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 का डेटा लिया है, तो उसके हिसाब से अगर सेल्स की ग्रोथ देखी जाए तो 49, 48, -71, 166, 174, 47। तो यहाँ पे 20 से 21 में डिग्रोथ रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। अब फिर 21 में क्योंकि बेस बहुत कम हो चुका है तो ऑब्वियस बात है ग्रोथ बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि इनका 45% एक औसतन इनकी ग्रोथ रही है सेल्स में एवरी ईयर। तो अगर 23 से 24 देखा जाए तो वहां पे 47% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। तो यानी कि ईयरली अगर रिजल्ट देख रहे हैं तो सेल्स के मामले में तो इन्होंने अच्छा ही किया है। अब चलिए प्रॉफिट देखते हैं ईयरली। पर अगर प्रॉफिट की हमने ग्रोथ देखा जाए तो 25, 113, 103, 1700, 356 और -4, यानी सेल्स तो उन्होंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 47% की ग्रोथ दिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं तो 4% का डिग्रोथ है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये साल चाहे क्वार्टरली इस रिजल्ट की बात करें मार्च 24 की या पूरा ईयरली की बात करें, क्योंकि मेन तो इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ही रहता है। इवन दो सेल्स इन्होंने सही किया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट में डिग्रोथ है तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 24 इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। और सेम चीज हमको उनके स्टॉक प्राइस में प्रेशर भी देखने को मिला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर मार्च 24 के ओनली क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, चाहे वो सेल्स की बात करें चाहे प्रॉफिट की बात करें, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे नहीं आए हैं, पुअर रिजल्ट आए हैं। और अगर ईयरली रिजल्ट भी हमने देखा है तो वो भी सेल्स तो ठीक ठाक किया उन्होंने, लेकिन प्रॉफिट के मामले में देखा है डिग्रोथ आ चुका है। जिस कंपनी का पी अच्छा खासा चल रहा है, जिसको हम समझ सकते हैं कि वो ग्रोथ करेगी, अगर वो प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखा रही है तो ओवरऑल उस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज बोला जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है, जो कि उसके स्टॉक के
के प्राइस में भी पता चल रहा है, क्योंकि अगर इस साल का हम रिटर्न देखें तो इसने -12% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर मार्केट की बात करते हैं तो काफी स्मॉल कैप कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये रही इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की शॉर्ट एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको प्लीज लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।